I would like to invite Suman to ask that question. Please be precise in your questions. Hello. Hello. Yes. So this is the question to NSUI. What's your take on NEP? And if you oppose this, why it is being implemented on states where you are in power? Where is your resistance? Speaker, your time starts now. एनईपी के खिलाफ हमारा एनएसयूआई का पूरी तरह से रेजिस्टेंस है और हम एनईपी के खिलाफ इस कैंपस में अगर पहली लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एसएल की काउंसिल थी और उसमें एनएसयूआई का काउंसलर था। एनईपी में अगर कोई फेल हुआ तो साथियों वो तुम हुए। तुम्हारी यूनियन में एमपी स्ट्रेप हुई, तुम्हारी यूनियन में एमपी स्ट्रेप हुई। तुम एनईपी के खिलाफ, तुमने एनएफएस की लड़ाई छोड़ी थी, तुम एनईपी की लड़ाई से पीछे भागे हो। स्टेप बाय स्टेप एनईपी इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन कैंपस में यूनियन प्रेसिडेंट तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया गया। Okay. Now I would like to invite Arvind to ask the question. जब देश में ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा था तो 9 अगस्त 1990 को राजीव गांधी ने 2 घंटे का भाषण ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में क्यों दिया था? मैं राजीव गांधी Speaker, your time starts now. मैं एक वंचित समुदाय से आने वाला कुमाराम मारिये की धरती, कांग्रेस के महान किसान नेता की धरती से आता हूं। मैं इस मंच से ओबीसी वर्ग पे राजीव गांधी की कही बात को कंडेम करता हूं और नरसिम्हा राव के क्रांतिकारी स्टेप और यूपीए 2 और साथियों यूपीए 2 जिसने शिक्षा में मंडल 2 लाया, जिसकी बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं यूपीए 2 को, मनमोहन सिंह सरकार को सलाम करता हूं और राहुल गांधी जो मंडल 3 की लड़ाई देश में सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व में इस मंच से खड़ा उस लड़ाई को और बुलंद करता हूं साथियों। Speaker, next question. पूरे देश में राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ठेका अडानी को मिला है। इस पे आप क्या कह रहे हैं? Speaker, your time starts now. Your time. राहुल गांधी कल भी अडानी के खिलाफ थे और आज भी, और राहुल गांधी ने गुजरात के अधिवेशन में एक बात कही है, शायद आप कांग्रेस को आधा अधूरा जानते हैं। धीरे धीरे जो भाजपा के हैं सारे भाजपा में चले जाएंगे, सबके सब चले जाएंगे, वही बचेंगे जो राहुल गांधी की आवाज बनकर निखरेंगे, जो राहुल गांधी की आवाज के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस सिर्फ उन्हीं की होगी साथियों। Now I would like to invite Shikha Swaraj to ask the question. Yes, you can ask the question. इस कैंपस में एनएसयूआई को नोटा से छोटा कहा जाता है। आपके भविष्य के नेता हो सके यहीं कहीं आईसा या एसएफआई से चुनाव लड़ रहे होंगे। आपको लगता है, Please be precise your आपको question. लगता है कि अभी भी Please आपको be एनएसयूआई precise से in your लड़ना question. चाहिए? Yes, Speaker, your time starts now. साथी, एनएसयूआई इस कैंपस में बहुत मजबूती से खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ आपकी आरएसएस की शाखा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसी बात के मरोड़ आपके पेट में उगते जा रहे हैं साथियों। रही बात कुछ पार्टियों का, आपने नाम लिया कि उनके यहां से लोग आएंगे।
लोग आते हैं, लोग जाते हैं, विचारधाराएं हैं जो हमेशा जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। और शाखा की, नागपुर की शाखा पे अगर कोई ताला लगाएगा तो वो कांग्रेस की विचारधारा होगी। Now I would like to invite Chaudhry Taiba Ahmed to ask the question. Now I would like to invite Prerit Lodha to ask the question. साथी, यूएपीए, आफ्सपा जैसे ड्रैकोनियन कानून आपकी सरकार लाती है। 1984 में जब एंटी सिख राइट्स होते हैं तो आपकी सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। किस मुंह से आप माइनॉरिटीज का और ट्राइबल का स्टेशन बनने की बात करते हैं जब ऑपरेशन ग्रीन हंट 2008 में कांग्रेस की सरकार करती है? जवाब दीजिए साथी। Yes. साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरे सदन में एंटी सिख राइट पर खेद जताया था। आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। और पंजाब की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर पूर्ण बहुमत से भरोसा जताया और किसान आंदोलन में उसी पंजाब की आवाज कांग्रेस ने बनने का काम किया। आज पंजाब की आवाज जब ये नागपुर की शाखा दबा रही है तो कांग्रेस के तमाम नेता संघर्ष करते हुए इस आवाज को दिल्ली के सरहदों पर मजबूत कर रहे हैं। Next question. साथी, 1986 में राजीव गांधी पहली बारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। 1991 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम करते हैं। इसमें जवाब दीजिए साथी। आप यहाँ पे भाजपा को कंडेम करते हैं लेकिन आपकी सरकार ने भी वो सारे काम करे हैं। Yes. साथियों, आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिस संस्था में आप खड़े हैं पता है किसने बनाई? बीमार पड़ जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? एम्स जाएंगे। किसने बनाई? साथी, जवाब तो आपने दिया नहीं। आप राजीव गांधी की बात करते हैं, नवोदय से पढ़कर आते हैं और बोलते हैं कि राजीव गांधी ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया। हम सुन लेंगे। साथी, फिर सुनाता हूँ IIT, एम्स, JNU, IIM, NCERT, UGC, NST, NIFT, ISRO, CSR, ISI, CU, STI, IIIT, NIT, NLU, NIFT, tribal universities. Now I would like to invite Roshan Kumar to ask the question. मेरा प्रदीप भाई से क्वेश्चन है कि NSY गांधीवाद से क्षेत्रवाद और मेहनती कार्यकर्ता के साथ भेदभाव क्यों करती है? Speaker, your time starts now. आपका क्षेत्रवाद से क्या मायना है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक NSY वो संगठन है जो अकेला पूरे देश भर में मौजूद है। आपको कहां क्षेत्रवाद नजर आता है? हमारे संगठन में हर क्षेत्र से लोग आते हैं, तमाम विविधताएं पाई जाएंगी। आप किस मोह में पड़े हैं? किस मोह में पड़े हैं आप? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आपका क्षेत्रवाद और राजस्थानवाद ये पूरी जनता JNU की देख रही है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि NSY के रेबल जब अपने आप से राइट टू कॉन्टेस्ट जब वो करते हैं तो आप उन्हें धमका के क्यों बैठा देते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। Yes. साथी, इस तरह के आरोप का आप कोई भी सबूत हमें दिखाइए। इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप JNU में झेलम लोन में प्रेसिडेंशियल डिबेट में खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। किसी भी हमारे संगठन के आंतरिक बात और संगठन के लिए गए फैसले पे इस तरह की बात करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। Now I would like to invite Nitish Kumar PhD to ask the question. Yes. केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 सालों के महिलाओं का जो प्रवेश है वो प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाने की अनुमति दी, लेकिन आपके नेता शशि थरूर ने बोला कि केरल की बहुसंख्यक आबादी इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपका इस पर क्या कहना? Speaker, be precise. Can you repeat?
केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को खोल दिया, लेकिन आपके नेता शशि थरूर ने इसका विरोध किया और बोला कि केरल की बहुसंख्यक आबादी इसको स्वीकार नहीं करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? ये शशि थरूर की व्यक्तिगत राय है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मान्य वही होगा इस देश में। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, प्रदीप ढाका क्या कहते हैं, ये मान्य नहीं होगा। देश की आवाम क्या चाहती है इस देश में वही मान्य होगा। साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2009-10 में आपकी यूपीए की सरकार ने इस देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज बिल लाया और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज हम देश में एनईपी और हेफा लोन का मॉडल देखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? साथी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। और रही बात ये हेफा लोन की, भाजपा सरकार ने हेफा लोन लेके आया है। एनईपी भाजपा सरकार लेकर आई है। आप इसे यूपीए 2 से जोड़ना बंद करिए। यूपीए 2 वो सरकार थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया। साथियों, यूपीए 2 वो सरकार थी जिसने देश के हर राज्य में एम्स देने का काम किया। वो देश की वो सरकार थी जिसने हर जगह आईसर जैसे संस्थान खोले। हर राज्य तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये यूपीए 2 ने किया। और जो मेरे साथी सवाल पूछ कर गए हैं, इन्होंने यूपीए 2 को गिराने का काम किया और फांसीवादी ताकतों को लाने का काम किया। Now I would like to invite Siddharth Gautam. प्रदीप जी, भाजपा की गवर्नमेंट 2014 में आई है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आम आदमी तब भी परेशान था, आम आदमी अब भी परेशान है। इन फ्यूचर अगर कांग्रेस आती है तो आम आदमी तब भी परेशान रहेगा। इसका आप क्या जवाब देंगे? साथी ये तो वही बात होगी कि पढ़ना पड़ेगा टाइप बातें कर रहे हैं आप। साथी आज बेरोजगारी की दर को आप एक बार देखिए जाकर, आप महंगाई की दर को देखिए। जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, उसको देखिए एक बार। जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कल में और आज में कोई फर्क नहीं और आने वाले कल में कोई फर्क नहीं है? अगर नहीं है तो आप क्यों खड़े हैं इस सरकार के खिलाफ? नेक्स्ट क्वेश्चन। बात रही सरकार के खिलाफ खड़े होने की, तो इनकलाब जिंदाबाद। जब तक सरकारें रहेंगी उनका विरोध करने वाले भी रहेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के अंदर जो गांधीवाद है कि एक ही परिवार के लोग उसकी लीडरशिप संभाल रहे हैं, और फिर राहुल गांधी पूछते हैं कि वंचित समाज से लोग लीडरशिप में नहीं आ रहे, आप किसी और को मौका नहीं देते। क्या साथी, गांधीवाद ये नहीं है कि कांग्रेस में कितने गांधी हैं। गांधीवाद वो है जो महात्मा गांधी का रास्ता है। Now I would like और to साथी मेरे भाषण के जवाब में कहकर गए कि मेरे स्कूल में डीन है। मैंने सवाल पूछा था क्या आपके स्कूल में अपना डीन है? साथी अभी भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए समय की। Now I would like to invite Marke Avichal Amar to ask the question. हेलो साथी, एक तरफ एनएसयूआई कांग्रेस जो है वो बहुजनों की बातें करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते हैं। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे बताएंगे, इसका क्या जवाब देंगे? साथी, कांग्रेस का बहुजनों की बात करना सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करना है। अगर एनएसयूआई कांग्रेस की बहुजनों की बात करता है तो वो प्रदीप भी बात करता है। हर व्यक्ति की अपनी राय है कि एक धागे से उसका मोह है नहीं है, क्या है वो उसकी व्यक्तिगत है। लेकिन जब कांग्रेस बहुजनों की बात करता है तो वो कांग्रेस समिति का फैसला होता है और कांग्रेस उस पर पूरी तरह से अमल करती है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में और राहुल गांधी की लीडरशिप में हम लगातार रायपुर अधिवेशन की बात हो चाहे गुजरात अधिवेशन की, सामाजिक न्याय को मजबूती से लेकर खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस जो है वो एक तरफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करता है और जहां जहां वो
सत्ता में आता है जैसा तेलंगाना में, तो